important topic. The topic name is cognitive development theory given by जीन पियाजे। तो ये जो थ्योरी है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट का टेट देना चाहो, किसी का भी सेट देना चाहो और किसी भी नेट के एग्जाम में बैठ जाओ, ये जो है जीन पियाजे, ये पापा जो हमारे हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये अब जीन प्याजे को अच्छे तरीके से समझना है। बाकी मैं ब्लैक बोर्ड पे भी इसकी क्लास ले लूँगी, पर आप फिलहाल तब तक यहाँ पे पढ़ लो। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने। आपने याद रखना है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी है। तो जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन एक्वायर कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज एज दे ग्रो। इसमें मतलब ये बताया हुआ कि जो बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट जो उसकी स्टेजेस, इसने 4 स्टेजेस दी है, उसमें किस तरीके से वो चीज़ों को लर्न, एक्वायर और कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज के बिहाफ पर। तो इसमें 4 स्टेजेस दी हुई हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। इसकी 4 स्टेजेस हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट आपने बेटा ये जो इसकी 4 स्टेजेस हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको सीक्वेंस वाइज में भी देखना है। जो ये सी टैट है इसमें ये सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं कि इसका सीक्वेंस अरेंज करो। तो सेंसरी मोटर पहले, संवेगात्मक स्टेज अवस्था, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट एंड लास्ट है फॉर्मल। तो जो हम पढ़ते हैं अब सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर है जो बर्थ से 2 ईयर तक होती है, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्या बच्चे में चेंजेस आते हैं? जब इसमें लैब, पहले तो अपनी बात याद रखनी है जी, इसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ये। और इसमें जो है बच्चा एक मदर, अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मतलब वो डिपेंडेंट रहता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर होती है इसमें, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें फास्टर होती है। तो इसमें वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं। सेंसेस मतलब इंद्रियों का, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका यूज़ करके ही चीज़ों को सीखता है। जो उसका मेंटल डेवलपमेंट इन 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो फर्स्ट में यही है कि इसमें वो सेंसरी मोटर मतलब सेंसरी ज्ञान इंद्रियों का यूज़ करके उसका जो मेंटल डेवलपमेंट वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें इसे यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, इसमें वो यूज करता है लैंग्वेज, भाषा का, और सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब देख के चीजों को पहचान लेना। बट थिंकिंग इज अ ईगोसेंट्रिक, बट जो उसका चिंतन है, जो उसकी थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक कैसे है वो? क्योंकि वो चीजों को ये सोचता है कि जो मैंने बोला है मतलब वही राइट है, इसलिए वो चीजों को ईगोसेंट्रिक। तो जीन प्याजे में यही आता है कि वो ईगोसेंट्रिक है या सेल्फ सेंट्रिक। तो आपने ये बोलना है कि वो जो जीन प्याजे कहते हैं कि प्री ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब वो अपने प्रोस्पेक्टिव को फोकस करता है। तो इसमें ये कि सिंबॉलिकल, इसमें एक और आपने बात याद रखनी है, इसमें लैक ऑफ लॉजिक, इसमें बच्चा लॉजिक वे से नहीं सोचता है। उसके सामने जो चीजें आ गई और उसको चीजें जो ज्यादा लगी वो उस चीज को ही मान लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के आगे आपने एक बोतल में पानी डाल दिया और एक गिलास में पानी डाल दिया। तो बोतल की शेप उसे बड़ी दिखाई दी और गिलास उसे छोटा दिखाई दिया। तो वो बोलेगा कि जो बोतल है, वो बोतल में जो पानी डाला है वो ज्यादा है और गिलास में जो पानी है वो कम है। तो इसमें वो लॉजिक वे से नहीं सोचते। और एक और बात आपने याद रखनी, इसमें वो चीजों को क्या बोलता है कि मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें भी लिविंग थिंग्स मान लेता है। जैसे मेरा बच्चा है 2 साल का, तो वो, उसका एक हॉर्स है, तो वो मैं उसको खाना खिलाती हूँ तो वो अपने हॉर्स को कहता है कि भाई इसको भी खाना खिलाओ। मतलब उसे ये लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा हॉर्स भी खाना खाएगा। तो ये ना वो नॉन लिविंग थिंग्स को मान रहा है कि हाँ ये भी मेरे जैसा है। तो ईगो सेंट्रिक हुआ, मतलब उसका मेन फोकस होता है अपने प्रोस्पेक्टिव पर, जो मतलब वो बोल रहा है वो फिर करना ही पड़ता है बच्चों का। तो ये होगी प्री ऑपरेशन से। तो आप, आई होप आपको पता चल गया होगा, प्री ऑपरेशन स्टेज है जो लॉजिक से पहले है, मतलब उसमें लॉजिक नहीं है, बस वो चीजों को देख के पहचान लेता है। और सिंबॉलिक थिंकिंग जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट होती है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन होती है मूर्त। मूर्त इसमें वो, इसमें तो लॉजिक, जो प्री ऑपरेशन इसमें लॉजिक नहीं होता और कंक्रीट ऑपरेशन में लॉजिक आ जाता है। और ये 7 to 11 ईयर्स तक होती है। इसमें लॉजिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की। जो बच्चा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेता है, वो चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना सीख लेता है, कंजर्वेटिव करना भी सीख लेता है, वो क्लैरिफिकेशन भी करना सीख लेता है। उसके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके सामने हमने शेप्स बता दी कि, तो वो बता देगा कि ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, जो कुछ भी है वो बता देगा। इसमें लॉजिक उसमें आ जाता है। तो इसमें भी ये बोला हुआ है कि लॉजिक थिंकिंग डेवलप्स एंड चिल्ड्रन कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। Milestone understanding concept like conservative quantity remain the same despite change in shape। मतलब उस इसमें ये था कि वो बोतल और गिलास में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा था, तो कंक्रीट में वो देखेगा कि भाई दोनों में तो सेम है।
चाहे बोतल में डालो चाहे गिलास में डालो, पानी तो सेम ही है ना, उसकी क्वांटिटी तो चेंज है, तो इसमें वो क्वांटिटी को पता चल जाता है उसे, क्वांटिटी का फॉर्मल स्टेज। जैसे अमूर्त, इसमें बच्चा है कि बिना देखे ही चीज़ों को पहचान लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो हाइपोथेसिस मतलब आइडिया लगाना स्टार्ट करता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी, इसमें अमूर्त मतलब लॉजिक तो है, लॉजिक के साथ वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। और वो समाज में कैसे रहते हैं इन चीज़ों के बारे में भी वो सीख जाता है। तो इसमें क्या आ जाती है, एबिलिटी टू थिंक अबाउट मोरल एथिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें वो मोरल मतलब समाज में कैसे रहना है, मोरल वैल्यूज यही है ना, नैतिकता की, हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेवियर करना है, एथिकल, ये सारी चीज़ों को वो सीख लेता है। आई होप आपको सारी जो 4 स्टेजेस हैं आपको उसके बारे में पता चल गया कौन कौन सी हैं। बता दूं मैं आपको फिर, सेंसरी मोटर, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। तो ये स्टेजेस हैं, आपने इनको याद रखना है। सेंसरी में वो सेंसेस का यूज करता है, जो प्री ऑपरेशनल है वो सिंबॉलिक थिंकिंग होती है और वो लॉजिक से पहले की स्टेज है, और कंक्रीट होती है लॉजिक, और जो फॉर्मल है वो एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अब आपने ये याद रखने हैं कि कोर प्रिंसिपल ऑफ पियाजे थ्योरी के कोर प्रिंसिपल क्या है, इसमें से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बोला ना ये थ्योरी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप, किसी भी चीज़ को स्किप करके नहीं जा सकते। बच्चों में ये होता है कि मैं स्कीमा, जहाँ पे, वैसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पे प्याजे ऊपर लिखा और नीचे स्कीमा या कुछ ऐसे ऑप्शन हो, तो आपने स्कीमा को टिक करके आना है। स्कीमा क्या होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स, जो हमारे मेंटल में, दिमाग में जो चीज़ें मतलब बनती हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वही स्कीमा है। तो इन्होंने भी क्या लिखा है, मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मतलब हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं वही स्कीमाज होते हैं। और इन तीनों में अब असाइमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइमिलेशन मीन्स क्या होता है, जब हम पुरानी, जो हमारे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है, मतलब अडॉप्ट करना है। ये फुली एडजस्टमेंट बेसिस होती है, मतलब एडजस्टमेंट कर लेना उस चीज़ को, किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जैसे इसका एक बार एग्जांपल, मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी तो एक बार एग्जांपल आया असाइमिलेशन अकोमोडेशन। असाइमिलेशन का मैं बता दूं तो किसी लड़के ने ये कमेंट लिखा था कि मैम असाइमिलेशन ये है, जो एक लड़की है वो अपने मायके में गैस पे रोटी बनाती है और वो ससुराल जाके चूल्हे पे रोटी बना लेती है, तो ये असाइमिलेशन है, मतलब उसने वहां पे एडजस्ट कर लिया, एडजस्टेबल। और अकोमोडेशंस का मैं आपको एग्जांपल बाद में देती हूँ, पहले आप समझ लो अकोमोडेशंस मीन्स क्या होता है। adjusted schemas when new information does not fit, मतलब जब न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट, मतलब फिट नहीं होती है न्यू इन्फॉर्मेशन, जब पुरानी इन्फॉर्मेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन एडजस्ट होती है तो वो असाइमिलेशन है। अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन फिट नहीं होती तो वह असाइमिलेशन। तो एक बच्चे का यही था असाइमिलेशन में, मैं आपको बता दी कि जब मैम एक लड़की है वो अपने, जब मायके होती है तो वो गैस पे खाना बनाती थी, और जब वो ससुराल चलेगी तो उसने चूल्हे पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये असाइमिलेशन। और अकोमोडेशन का उसने क्या एग्जाम्पल दिया कि मैम जो लड़की है वो घर पे तो खाना चूल्हे पे बनाती थी, कि आगे जाके भी चूल्हे पे, फिर उसने उन दोनों में से किसी को भी नहीं करा भाई, अलग ही रहने लग पड़ी, ना उसने चूल्हे पे खाना बनाया ना उसने गैस पे खाना बनाया। तो यही अकोमोडेशन है कि वो ना पुरानी में एग्जिस्ट हुई ना नई में एग्जिस्ट हुई, वो फिट ही नहीं हुई किसी चीज में। तो यही अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रियम है, इन दोनों में जो फिट बैठता है वही इक्विलिब्रियम है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्कीमाज, असाइमिलेशन, अकोमोडेशन। असाइमिलेशन न्यू इन्फॉर्मेशन एज इट इज एक्सेप्ट करना, और अकोमोडेशन उसमें मॉडिफिकेशन एंड चेंजमेंट करना ही असाइमिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, ये प्याजे ने दी है, और इसमें उसने 4 स्टेजेस दी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल, 4 स्टेजेस दी है। और उसमें उसने स्कीमाज, असाइमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन के बारे में बात की थी, जो इसके कोर प्रिंसिपल थे। स्कीमाज क्या होते हैं, जो हमारे मेंटल में ब्लॉक्स बनते हैं, जो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं मेंटल में, दिमाग में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वही स्कीमाज है। असाइमिलेशन, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम पुरानी इन्फॉर्मेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, और अकोमोडेशन है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। जो इक्विलिब्रियम है वो असाइमिलेशन अकोमोडेशन के को बैलेंस करके चलता है। तो यही प्याजे की थ्योरी थी। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि प्याजे की थ्योरी क्या है। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको फिर ब्लैक बोर्ड में समझा दूंगी टू द पॉइंट, बट आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना बेटा किसी भी तरीके से। अगर आपको मेरा चैनल का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।